सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि हम सब में से सबसे ज़्यादा जो नौजवान हैं वो भट्टी साहब हैं। अच्छा। और क्योंकि उभरू नौजवान नौजवान हैं, कम उम्र हैं, उभरू माजी नौजवान। का तारीख़ का कुछ इतना ज़्यादा तारीख़ पुरानी है, भट्टी साहब नए हैं। इस वजह से मैं कुछ इजाफ़त करना चाहता हूँ भट्टी साहब की गुफ्तगू में। पहले तो 25 साल में नवाज शरीफ को एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ये राजिऊन। तो मरसिया हो गया। 2002 का इलेक्शन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2008 का इलेक्शन इन्ना लिल्लाह। 2017 में नवाज शरीफ को बाहर निकाला इन्ना लिल्लाह। 2018 का इलेक्शन इन्ना लिल्लाह। अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिसक्वालीफाई कर दिया हमेशा के लिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो 10 ट्रंक जिनके अंदर भट्टी साहब, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, शाम को प्रोग्राम किया करते थे, बार बार वो 10 ट्रंकों की तस्वीर आती थी जिनमें मवाद आ रहा था, सबूत आ रहे थे करप्शन के। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद ये फ़ॉन्ट मरियम साहिबा के किसी वकील ने एक फ़ॉन्ट डाउनलोड किया जो अवेलेबल कैलवरी था लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं था। उसके ऊपर 8 साल सज़ा, 9 साल सज़ा दे दी। इन्ना लिल्लाह। ये अपने राना सनाउल्लाह साहब भूल गए हैं क्योंकि ये नौजवान हैं, हम सारे पुराने ज़माने के लोग हैं। उनकी गाड़ी में हेरोइन डाल के मौत की सज़ा की तरफ उनको धकेलना, उनको मौत की काल अब कोठरी तो में मदावा हो गया रखना। आपका इन्ना मुसद्दिक लिल्लाह भाई, व आज तो इन्ना खुश हो इलैहि जाएं। आज भी राजिऊन। आप मरसी पढ़ रहे हैं, मैं अभी तो तो हैरान हूँ। अभी तो वो अपने अब्बासी साहब को 27 साल सज़ा दे दी। एफी ठीक ड्रेन। है, 27 साल सज़ा दे दी इलेक्शन से 10 दिन पहले। इन्ना लिल्लाह। ये आधी इन्ना लिल्लाह ना पढ़ें, पूरी इन्ना लिल्लाह पढ़ें। इन्होंने ये तो कह दिया कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमसे निशान छीन लिया गया था और हमें भी फोर्स किया गया था कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ें, इस वजह से कि नवाज शरीफ के सिर्फ सिग्नेचर थे। उस पर इन्होंने इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ी, उसका जिक्र किया, इन्ना लिल्लाह बाकी चीज़ों के ऊपर पड़ी। ये जो 22 1 सीटें बिलियन कितनी ले डॉलर रहे का हैं? अब फायदा तो दिया पूरा कि मैदान इलेक्ट्रिक आपके को, लिए वो है जिंदाबाद। ओपन। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो या आपने जवाब नहीं दे तोशा रहे। खाने का केस और या प्रेडिक्ट फॉरेन तो करें फंडिंग का यार। केस, ये है ठीक है, जिंदाबाद सब केस। हो गया। बाकी तो सारी इन्ना लिल्लाह है। एक हाँ, मिनट अब कितनी सीटें? एक मिनट मैं आ रहा हूँ। देखें, हमारी पार्टी से तो ताल्लुक नहीं है हामिद खान साहब का। तो उन्होंने अगर इलेक्शन ठीक हुए थे, कोई इलेक्शन में वायलेशन नहीं थी, तो भाई मेरे उन्होंने क्यों कहा कि हम दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं? क्यों कहा? आप मुझे ये बताइए कि हमने पीटीआई को कहा था कि 16-17 अरकान जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे उसको नॉमिनेशन पेपर ना दें। वाह। ये हमने कहा था कि आप एडवर्टाइज ना करें कि इलेक्शन है मगर कहाँ हो रहा है, यानी इलेक्शन के बाद तक किसी को पता नहीं था कि इलेक्शन कहाँ हो रहा है। ये हमारी मर्जी यार से आपका हुआ था, अपना ये इलेक्शन हमारे कहाँ हुआ है फैसले मेरे थे। भाई? आप मुसद्दिक भाई, आपका अपना इलेक्शन कहाँ हुआ है? इन हमारा बातों को छोड़ें यार, वो इलेक्शन तो सारे हमारा कैसे होते हैं? नहीं। अच्छा, आपका इलेक्शन तो फिर छोड़ देना, फिर सारी मैं तो आपसे ये फिर बात ही नहीं कर तो रहा। मैं वही कह रहा हूँ है मेरे जैसे भाई मैंने सीटें आपको- कितनी निकालेंगे? मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा मैं हूँ। कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि फिर आप ये कहें कि बैरिया वाला केस जिंदाबाद और बाकी सब मुर्दाबाद और इन्ना लिल्लाह, ये कहें ना। आप तो वो बात ही नहीं कर रहे। यानी आप ये मैं कह तो रहे हैं कह रहा हूँ जो कि मैं इन बात पे कर रहा हूँ रोज वो बात ही प्रोग्राम नहीं होता हो है। रही। आज तो मैं आपका ये दिन है। बात क्यों कर रहा हूँ? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, आप इलेक्शन जो शेयर देखिए, जीतेगा, ये कितनी बात शेयर नहीं है। सीटें, कितनी कब्जा करेगा? मैं ये नहीं, पूछ रहा हूँ। हम इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। हाँ। हम इलेक्शन इस वजह से जीतेंगे कि नवाज शरीफ के 4 साल में हमने 12,000 मेगावाट से 14,000 मेगावाट बिजली लगाई है। ठीक है। हम इलेक्शन इस वजह से जीतेंगे कि हमने 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के गैस के कारखाने लगाए हैं। इसलिए भी हम जीतेंगे ना, इलेक्शन मुकाबले इस में वजह कोई से नहीं है जीतेंगे सर, कि ये हमने भी तो 8 माने से ना। 9,000 मील की सड़कें बनाई हैं। हम इलेक्शन इस वजह से जीतेंगे क्योंकि हम जीडीपी को 6% पे लेके गए थे। अच्छा, आप हम इसलिए इलेक्शन इस वजह से जीतेंगे कि हमने पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% पे आ गया था। ठीक है। हम इलेक्शन इस वजह से जीतेंगे कि बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे थे कि पाकिस्तान एक इमर्जिंग राइजिंग टाइगर है। हम इलेक्शन इन वजूहात से बहर जीतेंगे सूरत कि आप 30 जीतेंगे, बिल्कुल बिलियन ठीक है। डॉलर की, ना पाकिस्तान की तारीख में पहले ना बाद में, 30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट सी पैक के जरिए हुई सिर्फ 4 साल में। हम इलेक्शन इस वजह से जीतेंगे। ठीक है। अब आप अगर 9 मई पे हमले करना चाहें, फ़ौज में बगावत करना चाहें, कोर कमांडर का घर जलाना चाहें, शहीदों के मुजस्मों को ठुड्डे मारना चाहें, जिस कले में असला पड़ा हुआ है फ़ौज का उस पर हमला करना जाएं, जहाज़ों को आग लगाएं और बाद में कहें एमएम आलम का तो नहीं था ना यार, ये एमएम आलम का नहीं था, ये है असल बात।
आप ये सब कुछ करें और उसके बाद बोलें कि इंसाफ क्यों आपको कटहरे में लाके खड़ा कर रहा है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ? हमने तो ये इलेक्शन नहीं करवाया, हमने तो ये हमला नहीं किया, बिल्कुल ठीक जो जी। आपने बोया है वो आप काट रहे हैं। इस वजह से इलेक्शन में अभी भी उनके कैंडिडेट हैं। अभी मुझे एक कैंडिडेट मिले हैं कल, नौजवान, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ चलेंगे, सारी पार्टी, सबको पता आपके है साथ कि चलेंगे? पीटीआई का कैंडिडेट इधर कौन है। हम अपना उनका मतलब है कि उनके साथ पार्टी की सीनियर लीडर एक चक्कर पॉइंट आ गया सर लगाएगी। आपका। पूरे इलाके को पता है, पूरे एमएनए और एमपीए के हलकों में अभी आपने तस्वीर चलाई है, सबको पता है कि कौन सा कैंडिडेट किस तरह किसका बिल्कुल है। ठीक है सर, आपका शाह पॉइंट आ महमूद गया। साहब का मैं जरा एक यानी बात आप ये कर कह लूं रहे हैं लोगों कि उनके इलाके में किसी को पता नहीं कि वो कैंडिडेट किसके हैं। बिल्कुल पॉइंट आ गया। बाकी जहां तक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जहां तक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, आखिरी बात, उसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट को देना है। वाह, उसका जवाब तो आप मुझसे नहीं ले सकते। नहीं मैं तो आपसे जो ले भी नहीं रहा। काम इलेक्शन कमीशन ने किया है उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं ना। नहीं, आप बिल्कुल इलेक्शन नहीं। कमीशन से देखिए जी, मैं पूछें, बताऊं एक अबूरी बात। हुकूमत हो से गया, आपका पूछें, पॉइंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट से पूछें। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बिला वजह कभी पीएमएलएन, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कभी जस्टिस फायद ईसा, इन पे मुद्दा डाला जा रहा है। कभी मेरा भट्टी मेरा भाई, कभी सोशल मीडिया वाले। और मेरे भाई ये वाकया जो है ये उससे बड़ा वाकया हमने 1.5 साल पहले कह दिया था। जो जंग आप शुरू कर रहे हैं इमरान खान साहब, आपकी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, अनलेस के कोई अवाम का कोई मजमा या तो आपके पीछे खड़ा होता मिलियंस का, और वो खड़ा हो जाता और पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहा होता, और आप गवर्नमेंट और रजीम चेंज करते फिर रहे होते। मैंने कहा था आपको 1.5 साल से, कहा था दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। ये वो मामला है, ये ऊंचे लेवल की वॉर चल रही है। ये तो बेचारे ना नून लीग वालों के हाथ में है, ना ये इलेक्शन कमीशन की, ये किसी के हाथ में ही नहीं है। ये तो अब वॉर मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है। इलेक्शन का फाइनल फेज चल रहा है। किस जाहिल और अहमक आदमी ने आपको मशवरा दिया, जब हम जैसे लोग मशवरा दे रहे थे कि भाई अपने दुश्मन सही चुने। ये मुसद्दिक मलिक आपका सियासी दुश्मन है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी आपके सियासी दुश्मन है। फौज थोड़ी है जो आपको लेकर आई, उन्होंने उतार दिया, हिसाब बराबर हो गया, नया आर्मी चीफ आ रहा है। फौज का आपसे क्या ताल्लुक है कि फौज एक प्रोफेशनल इदारा है, वो अब न्यूट्रल हो गए। उनको कभी अपना न्यूट्रलिटी को साबित तो करने दे, आपने वही नहीं करने दिया। ये आपको समझा रहे थे, आपने वो नहीं किया, आपने जंग शुरू की। जब आप जंग शुरू करते, ना आपको अपनी कैपेसिटी का पता था इमरान खान को, ना इनको मुखालिफ की कैपेसिटी का पता था वाजे पाकिस्तान की, तो भाई फिर इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में अब रोएं बैठ के। अब मुझे हमाकतों से कोई हमदर्दी नहीं है। आपने हमारी बात नहीं सुनी, आपने पर्दे के पीछे वाली आवाज़ सुनी। वो जो सितारों के ऊपर से जन्नत की पेशन गोइयाँ हो रही थी, वो सितारों को देखकर मंजरमा, आपने वो बातें सुनी इमरान खान साहब, जो आप जिस हाल में बैठे हुए, और जिन पर्दों के पीछे वाले की आपने आवाज़ सुनी, वो खुद तो आराम से बैठे हुए हैं। आप पहुंचे हुए जेल में, और वो अवाम जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं मैं गुलामी के लिए तोड़ने निकला, वो आराम से बैठ के आईटी टाइगर्स बन के सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाई जा रहे हैं। वो एक दफ़ा आप प्रोटेस्ट करने सड़कों पे आपके लिए नहीं आए। बहरहाल ये सिचुएशन है, ये ऊपर लेवल की जंग है। इसमें बिला वजह कभी चीफ जस्टिस को वो कर देना, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला, कभी चीफ इलेक्शन कमीशन पे हमला, ये इस लेवल की नहीं, ये ज़रा ऊंचे लेवल की वॉर है। क्यों भट्टी साहब एग्री करेंगे। दूसरा जो बातें यहाँ पे हुई आपने सुन ली, मुसद्दिक मलिक साहब ने जो फरमाया वो भी आपने सुन लिया, न्याय साहब ने फरमाया कि बदनीयती या जहलत पर मबनी सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस के इस फैसले पे बात हो रही है। व्हाट्स योर टेक सर? और ये इलेक्शन जो है अब तो वन साइड नहीं हो गया नून लीग के हक में इमरान खान की वजह से? पहली बात यही न्याजी साहब, हम अक्सर कहा करते थे और आप भी कहा करते हैं, और मैं इससे एग्री करता हूं कि ये ऊंचे लेवल की गेम है। और आप जब अब फ़ौज पर हमला करेंगे तो रद्द अमल के लिए तैयार रहें। जब मीर जाफ़र मीर सादक कहेंगे 200 मकामात पर हमला करेंगे, 9 मई करेंगे, तो ये होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ, ना इस मुल्क में पहले 9 मई हुआ है और ना वो हुआ है जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है। और ये हम मेरी और न्याई साहब की ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड अक्सर बहस इस पे होती है। दूसरी बात जो है कि ये, हाँ अलबत्ता मैं फ़ायज़ ईसा काजी साहब और उनके बेंच को इसमें शामिल नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की फिर भी एक, वो भी आइन कहते हैं आइनी इदारा है, लेकिन फ़ायज़ ईसा काजी बेंच ने 9 मई को सामने रख कर फैसला दिया हो, मुझे अभी तक ये नहीं ज़हन में आता। तीसरी बात जो मुसद्दक मलिक साहब ने कही, अब नवाज शेर के हाथ में बल्ला है। उधर एम्पायर भी नवाज शरीफ है, फील्डर भी नवाज शरीफ है, बॉलर भी नवाज शरीफ है, और बैट्समैन भी नवाज शरीफ है, थर्ड एम्पायर भी नवाज शरीफ है। 8 फरवरी का जो मैच है वो अब इलेक्शन नहीं रहा, वो सिलेक्शन है। सिलेक्शन होगी। अब मैंने कहा आज़ाद बहुत सारे होंगे, हो सकता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई दाव लग जाए आज़ाद जहाज़ भरने पर, या बिलावल का लग जाए, वरना नवाज शरीफ साहब है। तीसरी बात, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उन पे मेरे भाई ने कहा, हाँ
जिस दिन हीथ्रो एयरपोर्ट पर डॉक्टर फैसल आके एक मफरूर और इश्तिहारी को मिल के बयानिया समझा रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब सऊदी अरब में सफारत खाना प्रोटोकॉल दे रहा था कि इश्तिहारी और मफरूर को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब यूएई एम्बेसी में पाकिस्तानी जो है वो एक ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, वक्त की किल्लत है जरा। सुन ले सिर्फ दो जुमले भाईजान, सिर्फ दो जुमले। और जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हो रही थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, इंतज़ामिया, पुलिस सलाम ठोक रही थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिस तरह 7 समातों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 4 समातों में नाअहली ख़त्म हुई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इस इंसाफ पर, इस निज़ाम पर इन्ना लिल्लाहि व भाई इन्ना आज के प्रोग्राम का नाम भी रख देना चाहिए मरहूमीन के नाम।